आता आजचा पार्ट कोणता आहे बेटा? प्रिडिक्टिंग हायब्रिडायझेशन ऑफ सेंट्रल ॲटम अँड शेप ऑफ द सिंपल मॉलिक्युल या आयन. आता आपल्याला परीक्षेमध्ये जाताना बेटा आपल्याला तर पूर्ण थिओरिटिकल कन्सेप्ट म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मिथेन मध्ये कार्बनचं कोणतं हायब्रिडायझेशन आहे किंवा इथिन मध्ये कार्बनचं हायब्रिडायझेशन कोणतं आहे किंवा त्याची जॉमेट्री कोणती आहे आपल्याला लवकर करायचं आहे बेटा. आपल्याला लवकर प्रिडिक्ट करायचं आहे. मग यासाठी तरी एक फॉर्म्युले दिलेत बेटा. कशा पद्धतीनं लवकर आपण हायब्रिडायझेशन सांगू शकतो किंवा त्या हायब्रिड ऑर्बिटलची जॉमेट्री कोणती आहे हे आपण एका फॉर्म्युल्यावरून सांगू शकतो. हे कोणाला फायदे म्हणजे याचा कोणाला फायदा होणार आहे? या विद्यार्थ्याचं पहिले सगळं हायब्रिडायझेशन केलंय बेटा. आपके बोले का सर मुझे वो हायब्रिडायझेशन ही नहीं पता. मग ज्यांचं हायब्रिडायझेशन गेलेले त्यांना लवकर प्रिडिक्ट करण्यासाठी एक सोपा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. X is equal to 1/2 number of valence electron of central atom plus number of monovalent atoms attached to central atom माइनस चार्ज ऑन कैटायन प्लस चार्ज ऑन एनायन. ये फॉर्म्युला है. ठीक है. आता इथं काय सांगलो पावडा, अगर x इज इक्वल टू यहां x इज इक्वल टू अगर 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा रहता है? तो sp. ठीक है. हमारा x का वैल्यू अगर 2 आया तो ये पक्का ध्यान में रखो कि वो हाइब्रिडाइजेशन कौन है, वहां सेंट्रल एटम का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ. ठीक है. अगर यस का वैल्यू 3 आता है यक्स का तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आता है? तो sp2. अगर हमारे पास यक्स का वैल्यू नंबर 4 है तो यहां आता है कौन सा? तो sp3 है. ठीक है. नेक्स्ट बाद में अगर 5 आता है तो sp3da. अगर यक्स का वैल्यू हमारे पास 6 है तो यहां बोल सकते हैं sp3d2 है. हे सांगतो याचे एग्जांपल तुम्हाला भरपूर सांगतो बटायचे. ठीक है. चलो हम एग्जांपल से लेते हैं. अब देखो यहां, अब मुझे बात बताओ. चलो फॉर एग्जांपल हमने यहां लिया मीथेन. आपण मिथेन घेतलं बेटा. मी तुम्हाला मिथेन मध्ये विचारलं की कार्बनचं कोणतं हायब्रिडायझेशन आहे? आपण बोला सर मुझे हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं पता. चलो ये फार्मूला तो पता है. अब यहां देखो सेंट्रल में कौन है? मिथेन में कार्बन है. अब जो सेंट्रल में पहले यहां ध्यान दो, यहां कार्बन है और कार्बन के जो सेंट्रल में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम. अब बोलो यहां सेंट्रल एटम में कार्बन के, यहां कार्बन सेंट्रल में, उसके लास्ट शेल में कौन सा आता है? यस राइट है. इथं पावडा कार्बनच्या लास्ट शेलला किती इलेक्ट्रॉन आहेत? 4 आहेत. व्हॅलन्स म्हणजे पर नंबर सेकंड प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स अटैच्ड टू सेंट्रल एटम. सेंट्रल एटमला किती हाइड्रोजन आहेत बेटा? अब ऐसे एटम चाहिए जिनकी वैलेंसी 1 है. हाइड्रोजन 1 वैलेंसी है, हेलोजन 1 वैलेंसी है. कितने ऐसे? 4 है. तो ये 4 है. नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, सर मोनोवैलेंट 4 है. ठीक है. बाद में इस पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, बराबर है. या ये एनायन भी नहीं है इसलिए ये 0. आप बोलो क्या आने वाला है? यहां कितना है हमारा? x इज इक्वल टू 4. झालं. मग मला सांगा जेव्हा x इज इक्वल टू 4 येते तर sp3 हायब्रिडायझेशन म्हणल्यानंतर आपण जॉमेट्री कोणती घेतो बेटा? टेट्राहेड्रल घेतो. क्लियर आहे. म्हणजे तुम्ही इथं सरळ म्हणू शकता किंवा सर इन मिथेन कार्बन अंडरगोज sp3 हायब्रिडायझेशन हॅव्हिंग टेट्राहेड्रल जॉमेट्री. टेट्राहेड्रल जॉमेट्री म्हणल्यानंतर बॉन्ड एंगल कितीचा येणार बेटा? हाइब्रिड ऑर्बिटल का बॉन्ड एंगल कितना है? तो 109 डिग्री 28 मिनट है. बस राइट है. क्लियर है. चलो हम एक एक एग्जांपल लेंगे बेटा. मैं एक एक एग्जांपल से. ठीक है. यहां मेरे साथ लिखते चलो, लेकिन माझ्यासोबत लिहित चला बेटा. 3 4 है तो यहां आता है sp3 है. sp3 है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की ज्योमेट्री कौन सी है? टेट्राहेड्रल है. ये टेट्राहेड्रल. क्लियर है. एनी प्रॉब्लम यहां?
चलो नेक्स्ट एग्जांपल, अब देखो ये फर्स्ट हुआ, चलो नंबर सेकंड एग्जांपल, BeCl2 बेरिलियम डाइक्लोराइड। अब बेरिलियम डाइक्लोराइड में यहां सेंट्रल में तो बेरिलियम है, तो सेंट्रल में बेरिलियम है, तो मुझे बात बताओ बेरिलियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 2 है, एटॉमिक नंबर 4 है, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 2 है। चलो बेरिलियम को कितने हेलोजन है, 2 हेलोजन है, हेलोजन की वैलेंसी कितनी है, 1 है। यहां कौन से कंसीडर करना, कौन से एटम कंसीडर करने का, यहां जिनकी वैलेंसी 1 है, मोनोवैलेंट है, ठीक है। ऐसे कितने मोनोवैलेंट है, 2 है हमारे पास, तो चलो ये हुए 2, इन पे तो कोई चार्ज नहीं है, इसलिए ये सब कितना आ रहा है, तो 0 है, तो आप बोलो x = 2 है। अब x = 2 है, तो मुझे बात बताओ x 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, तो sp है, क्लियर है। अब जब sp हाइब्रिडाइजेशन आता है तो मुझे बात बताओ ज्योमेट्री लीनियर है। अब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का बॉन्ड एंगल कितना रहता है यहां, चलो क्लियर, एनी प्रॉब्लम यहां। चलो एक एग्जांपल यहां हुआ, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल यहां देखो, NH4+, ठीक है। अब NH4+ में मुझे बात बताइए, ये तो कैटायन है, यहां अमोनियम में चार्ज कितना है, यहां चार्ज कितना है, यहां 1 पॉजिटिव है, बराबर है। सेंट्रल में नाइट्रोजन है, जब भी कोई स्पेसीज पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसका एंडिंग किससे होता है, तो आयुएम से। अरे कोणावर पॉझिटिव्ह चार्ज जेव्हा येईल तेव्हा आपण काय म्हणतो, तो एंडिंग कशानं करा, आयुएम। अमोनियम कार्बन पे आए तो कार्बोनियम, सल्फर है तो सल्फोनियम, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोनियम NO2 में, बरोबर आहे का। तसं NH4 वर पॉझिटिव्ह आहे म्हणून अमोनियम, ऑक्सिजन पे आए तो ऑक्सोनियम, बरोबर आहे। आता सेंट्रल कोण आहे ते पहा, यहां सेंट्रल में कौन है, तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 7 है, लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। चलो हुआ प्लस, कितने मोनोवैलेंट एटम अटैच है, सर यहां तो 4 है, यहां क्लियर है। आता लक्ष द्यायचं, ये माइनस मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। हे 4 आहे ना, हे 4 हायड्रोजन आहेत ना, 4 हायड्रोजन आहेत म्हणून किती झाले, नाइट्रोजन लाटा 4 आहेत ना, बरोबर आहे का। आला सांगतो तेही कसं तयार करा पहा। अब ये हुआ 5+4 चार्ज ऑन कैटायन, कैटायन वर चार्ज, कैटायन वर चार्ज 1 है, 1 है, चार्ज काढायचं बरं, लक्षात ठेवा, हे माइनस साइन आहे तसं आहे, बरोबर है। चार्ज कितना है, 1 है, चार्ज पॉजिटिव चार्ज 1 है, इसलिए 1 रख दिया। वो तो यहां तो आने का तो सवाल ही नहीं है। आप बोलो कितना आ रहा है हमारा आंसर, 4। तो अमोनियम में नाइट्रोजन अंडरगोस sp3 हुआ क्लियर। अब चलो तुम्हारे सवाल के तरफ ध्यान देंगे बेटा, पहा तो तुमचं म्हणणं काय की अमोनियम तयार कसा झाला, नीट लक्ष द्या बेटा इथं। मला सांगा नाइट्रोजनच्या लास्ट शेलला इलेक्ट्रॉन किती आहेत बेटा, 5 आहेत। चला ऑक्टेट रूल घेऊ बेटा आपण, 5 पैकी शेयरिंग मध्ये किती गेले, 3 गेले, 3 शेयर किसके साथ कर दिया, तो हाइड्रोजन के साथ कर दिया। चलो यहां क्या हुआ, 5 में से तो 2 बचे वाले यहां, बराबर है। इनको हम नाम क्या देते हैं, लोन पेयर, इनको हम बोलते हैं सर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो शेयरिंग में नहीं है अनशेयर्ड है, जिसका नाम लोन पेयर है, बराबर है।
चलो यहां, अब मुझे बात बताइए, यहां हमारे पास H प्लस है, H प्लस है, कोई H प्लस आयन बोलता है, कोई प्रोटॉन बोलता है, प्रोटॉन। अब प्रोटॉन क्यों है? अगर हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया तो इसका मतलब क्या है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो नहीं है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन चले गया तो न्यूक्लियस में बचता क्या है इसमें? याच्या न्यूक्लियस मध्ये राहते काय? फक्त प्रोटॉन. इलेक्ट्रॉन गेल्यावर चार्ज कोणता येते? पॉझिटिव्ह. बराबर आहे. आता नीट लक्ष द्या बेटा, इथं आपण इलेक्ट्रॉनची इक्वल शेअरिंग केली बेटा, इथं इक्वल शेयरिंग केली, यहां कोवलेंट बॉन्ड बनता है, बराबर है। अब यहां क्या है, इसके पास ये लोन पेयर है, यहां इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको इसका डुप्लेट कंप्लीट करना है, बराबर है। अब ये दोनों में शेयरिंग होता है बेटा, या दोघांमध्ये इलेक्ट्रॉनची शेयरिंग होती बेटा, पण कशी शेयरिंग आहे बेटा पहा, कॉन्ट्रीब्यूशन एकाच एटमचं आहे बेटा, इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो एक ही एटम का है, यहां इक्वल शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड है, यहां इक्वल शेयरिंग से, यहां इक्वल शेयरिंग से, लेकिन ये दोनों में अब बॉन्ड बनता है, लेकिन जो बॉन्ड बनता है उसी का नाम क्या है? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, उसी का नाम डेटिव बॉन्ड है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? तो हम बोलते सर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम, लेकिन यहां कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है? इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन एक ही एटम का, यहां शेयरिंग हुआ है, भागीदारी झाली आहे बेटा, या दोघांमध्ये पार्टनरशिप झाली आहे। आपण म्हणतो ना, ज्याच्याकडे पैसा आहे ते श्रीमंत म्हणतो, केमिस्ट्रीमध्ये ज्याच्याकडे इलेक्ट्रॉन आहे ते रिच आहे, मग ह्या दोघांमध्ये काय होते? शेयरिंग होती, पैसा मेरा है, बरोबर है कि नहीं, पार्टनरशिप या दोघांमध्ये होते। तो कैसे होता है? ये फॉर्म में NH अब ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ शेयर करता है, कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर? अनशेयर्ड लोन पेयर, इसलिए हम बोलते हैं सर ये बॉन्ड बन गया, और ये बॉन्ड हम एरो से रिप्रेझेंट करते, राइट आहे इथं। आणि हा चार्ज याच्यावर गेला, हा झाला अमोनियम। मग तुम्ही होता सर हे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये सॉरी कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोवलेंट और कोऑर्डिनेट मध्ये फरक काय? दोनों में शेयरिंग है, लेकिन यहां इक्वल शेयरिंग है, यहां शेयरिंग का कंट्रीब्यूशन एक ही एटम का है। क्लियर? आला अमोनियम। चला पुढे, चलो अब बोलो, यहां और एक एग्जांपल लेता हूं, चलो CS3 प्लस, पॉझिटिव्ह चार्ज आया, आयुएम, कार्बोनियम। मग मला सांगा, इथं तुम्हाला परीक्षेमध्ये क्वेश्चन विचारला आता, इथं हे कार्बोनियम आहे ना, X इज इक्वल टू 1/2, सेंट्रल मध्ये कार्बन आहे, कार्बनच्या लास्ट शेलला इलेक्ट्रॉन किती आहेत? 4 आहेत, त्याला किती हाइड्रोजन है एटम अटैच है? ऐसे एटम अटैच है कि जिनकी वैलेंसी 1 है, तो ऐसे 3 है, माइनस चार्ज ऑन कैटायन, माइनस, ये माइनस माइनस यहां कर दिया, चार्ज किती है? एकच पॉजिटिव है, इसलिए ये 1 कर दिया। अब बोलो क्या आने वाला है? यहां 6 आ गया, बराबर है, तो ये 6/2 है, तो sp2 आया, बरोबर है का? पहा, एनी प्रॉब्लम? तो मुझे बात बता, इन कार्बोनियम आयन कार्बन अंडरगोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और sp2 बोलने के बाद प्लेनार ट्रायगोनल ज्योमेट्री, क्लियर है? झालं बेटा क्लियर? चलो मैं यहां लिख देता हूं और एक CS3 माइनस। अब क्या आने वाला है? बोलो यहां
x इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। कितनी हाइड्रोजन एटम अटैच है? सर 3 हाइड्रोजन है, तो +3। चार्ज ऑन कैटायन, ये कैटायन नहीं एनायन है, इसलिए -0 प्लस। कितने एनायन है? एनायन कितने हमारे पास? हाँ, 1 है। चलो बोलो कितना आ रहा है? राइट है। अब बोलो कितना आने वाला है? ये हुआ 4। 4 आने के बाद क्या आने वाला है? तो sp3। तो बरोबर आहे का? अरे मग इथं तुम्ही असं म्हणू शकता ना बेटा, CS3 प्लस आहे, बरोबर आहे, आणि इथं येणार तुमचा हा H, यहां H, यहां H, ये इलेक्ट्रॉन पेयर और यहां, बरोबर आहे. पहा ना तुम्ही इथं, आता मला तुम्ही सांगा, हे मिथेन आहे बेटा, ठीक है, चलो ये मीथेन है. अब मुझे बात बता, ये यहां एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने? 2 है, ठीक है. आता बा ये बॉन्ड सिमेट्रिकली ब्रेक हुआ या अनसिमेट्रिकली ब्रेक हुआ? यह बॉन्ड अनसिमेट्रिकली ब्रेक हुआ. जब कोवैलेंट बॉन्ड अनसिमेट्रिकली ब्रेक होते हैं तो हम बोलते हैं हेटेरोलाइटिक फिशन है, बरोबर है ना. अरे कोवैलेंट बॉन्ड टूटना, ब्रेक होना म्हणजे काय? फिशन है. लेकिन फिशन के 2 क्लास है. इक्वल सिमेट्रिकली ब्रेक हुआ तो होमोलाइटिक फिशन. सर सिमेट्रिकली नहीं ब्रेक हुआ ना, इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ गए, तो मुझे बात बता, H पे तो पॉजिटिव आने वाला है और यहां C पे कौन सा चार्ज आया? निगेटिव, बराबर है ना. अब कोई बोलेगा सर कार्बन पे निगेटिव चार्ज आने के बाद नाम हम बोलते सर ये कार्बेनियन है, ये कार्बेनियन है. ये कौन है? कार्बोनियम है, कार्बोनियम है. अब कोई बोलेगा सर ऐसे कैसे हो सकता है, क्यों, कैसे पॉसिबल है ये? मुझे बात बताओ यहां, चलो मैं एग्जांपल भी लेता हूं. यहां आप बोलो, मुझे बात बताओ, यहां ये मिथाइल फ्लोराइड है, बरोबर है, मिथाइल फ्लोराइड. मला सांगा कार्बन आणि फ्लोरीन मध्ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह कोण आहे बेटा? फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है. ओके राइट है. अगेन बॉन्ड कैसे ब्रेक हुआ? सिमेट्रिकली कि अनसिमेट्रिकली? अनसिमेट्रिकली ब्रेक झाला. अब मुझे बात बता, ब्रेक होने के बाद इलेक्ट्रॉन पेयर तो फ्लोरीन के तरफ के चले गए, हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लोरीन के तरफ चले गए, तो यहां कार्बन पे चार्ज कौन सा आएगा? ये कार्बन पे चार्ज कौन सा है? पॉझिटिव्ह आहे, राइट आहे. आता इथं याच्याकडे ऑब्झर्व करा बेटा, या केसकडे ऑब्झर्व करा. आता हे आणि इकडं बेटा ये, ठीक है, ये हुआ कार्बोनियम आयन, ठीक है, ये कार्बेनियन आयन है. इस पे चार्ज कौन सा है? तो पॉजिटिव है, ठीक है. मला सांगा याचं हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यहां इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3 है. लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 + 3 + 1 इलेक्ट्रॉन, ये फार्मूला से. तो यहां इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ? sp3 है. क्लियर है? बरं, आता याच्यामध्ये अजून एक पॉइंट ऍड करू शकता बेटा तुम्ही. तर यहां कार्बन को तो 3 ही बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन है, बराबर है ना. तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है? अरे इथं इलेक्ट्रॉनची कमतरता नाही याच्याकडे, बराबर है. तो हम इससे बोलते नहीं अदिति, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है ना, डिफिशियंसी है ना, 8 से कम है ना, बराबर है ना, ये कम है. सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी गलती हो गई. एक मिनट, यहां यहां 1 2 3, यहां 1 2 3 बॉन्ड है,
3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये स्पेसीज क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हुआ, बराबर है। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करेगा, इसको 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करेगा ना। अब जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, हम लेवी अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट उसे क्या बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर बेस है, एक्सेप्टर कौन है, एसिड है, ये लेविस एसिड है। अब इसके पास देखो यहां 3 बॉन्ड है और 2 है, लेकिन ये जो 2 है ये शेयर्ड या अनशेयर्ड है, अनशेयर्ड है, इसी का नाम क्या है, लोन पेयर है। तो अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट हम बोलते हैं सर ये बेस है, ये बेस है तो ये कौन है, एसिड है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, ये इलेक्ट्रॉन रीच है, यहां हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यहां हाइब्रिडाइजेशन कौन सा sp3 है, ठीक है। मग मला सांगा याच्यामध्ये कार्बनचं हायब्रिडायझेशन कोणतं आहे, sp3, बरोबर आहे। चला याच पद्धतीने अजून एक एक्झाम्पल घेतो बेटा, अजून एक एक्झाम्पल पहा। कुणी म्हणलं नाही सर मला या फॉर्म्युल्यापेक्षा अजून एक सोपा फॉर्म्युला तुम्हाला याच्यात देतो। किती बॉन्ड आहेत बेटा याला, बॉन्ड किती आहेत, 3 आहेत, पर लोन पेयर किती आहेत, लोन पेयर किती आहेत, 1 है, पक्का है। टोटल कितने पेयर है, टोटल इलेक्ट्रॉन के पेयर कितने, 4 है, 4 है तो ठीक है। चलो यहां देखो आप, बोला NH3, दोनों पद्धतीने सांगतो बेटा, X इज इक्वल टू लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, 5 प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने, 3 है, बराबर है ना, चार्ज कैटायन है ना एनायन है, ये कोई कैटायन है या एनायन दोनों नहीं है, डिवाइडेड बाय 2 बोले तो कितना आ रहा, 4, तो बोलो अब क्या आने वाला है। तो हम बोलते सर इन मीथेन कार्बन अंडरगोज, सॉरी इन अमोनिया नाइट्रोजन अंडरगोज क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, बरोबर आहे का। पण 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 लक्ष द्या, लक्ष द्या, लक्ष द्या। आता होते काय पहा बेटा, इथं याच्यात 3 बॉन्ड आहेत, 3 बॉन्ड आहे त्याला, हे या पद्धतीने आहे NH बरोबर आहे। हे 3 बॉन्डचे इलेक्ट्रॉन, हा खुशी राइट है। आता हे इलेक्ट्रॉन 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 और ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन रहेगा, बराबर है। अब ये अमोनिया की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आना चाहिए था, लेकिन नहीं है, क्यों नहीं है सर, इनमें रिपल्शन ज्यादा है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन ज्यादा है, रिपल्शन ज्यादा रहने की वजह से वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में डिस्टोर्शन आया, पुढे आपण म्हणलं ना, मी तुम्हाला सांगितलं विकृती आली बेटा, तो ये होगा पिरामिड। फिर कोई बोलेगा सर हमको कैसे पता पिरामिड ध्यान में कैसा रखने का, चलो कितने बॉन्ड पेयर है, कितने बॉन्ड है, कितने लोन पेयर है, 3+1 है, बोलो कितने बॉन्ड पेयर है, कार्बेनियन में कितने बॉन्ड है, 3 है, यहां भी कितने 3 बॉन्ड है, यहां एक लोन पेयर है, यहां भी एक लोन पेयर है, यहां भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यहां भी नाइट्रोजन का sp3 है, यहां हाइब्रिड ऑर्बिटल की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, यहां भी हाइब्रिड ऑर्बिटल की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, लेकिन इसकी इसकी कार्बेनियन की क्या है, पिरामिड है, तो इसकी भी क्या आने वाली है, पिरामिड। क्यों, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन का, किससे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन से। आलं का, एनी प्रॉब्लेम।
चलो आगे। अब देखो यहां PCl5, हाँ PCl5 सेंट्रल मध्ये कोण आहे पहा, X इज इक्वल टू, तुम्ही एकदम फास्ट करू शकता बरं. फॉस्फरसला किती बॉन्ड आहेत, किती कोव्हॅलेंट बॉन्ड आहेत? फॉस्फरस आणि क्लोरीन मध्ये कोव्हॅलेंट बॉन्ड किती आहेत? 5. आ गए 5. बराबर है का? अच्छा 5 कोवैलेंट बॉन्ड है तो वहां सेंट्रल का जो एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3d है. आणि ज्योमेट्री ट्रायगोनल बाय पिरामिड आहे. लक्षात ठेवा ट्रायगोनल बाय पिरामिड. आता मला इथं सांगा, ठीक है. अब कोई बोलेगा सर यहां तो 4 बॉन्ड है, 4 है तो sp3 है, यहां तो 2 बॉन्ड है कोव्हॅलेंट बॉन्ड, यहां तो sp है. यस, एक तर असं करा नाही या पद्धतीनं करा. चलो यहां देखो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है तो लास्ट शेल में 2,8,5. चलो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने? 5 है तो 5. यहां और मोनोवैलेंट कितने? तो 5 है तो 5 + 5 बोलो कितना आ रहा है? X = 5 आया. होगा ना रे? चलो और अब कोई बोलेगा नहीं सर मैं PCl3 लिया तो अरे PCl3 लिया तो फॉस्फोरस के लास्ट शेल में 5 है, 5 में से शेयरिंग में कितने चले गए? कितने बॉन्ड फॉर्म किया? कितने? 3 है. 5 में से 3 शेयरिंग में अगर चले गए तो हम बोलते सर ये 1 है, 2 है, 3 है. तो बचे वाले ये 2 है. अगेन कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है? अरे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है? 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर. जोड्या 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 कळत नाहीत का तुम्हाला? किती जोड्या आहेत इलेक्ट्रॉनच्या? 4 आहेत ना रे. ये बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर, एका बॉन्ड मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर. हाँ ऐसा बोलो ना सर. 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 4 में से 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है. तो 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, टोटल 4. हाइब्रिडाइजेशन sp3. तो PCl3 में कार्बन फॉस्फोरस अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन. अब फिर सवाल आता है सर 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, ये पिरामिड है, ये पिरामिड है, यहां भी पिरामिड है, यहां भी क्या आने वाला है? बर चला ना फॉर्मूले ना पाना. X = 1/2. लास्ट शेल में 5 है, बराबर है. 5 + 3. हाँ हुआ क्लियर? और ठीक है आता मला सांग. हाँ बोला बतायचं नाव. क्लियर बोले तो 100% क्लियर है. 100% होता था बेटा. हाँ काही प्रश्न येणार नाही बेटा तुम्हाला. आता चला सेंट्रल में कौन है? वाटर. बोलो वाटर के बारे में क्या आने वाला है? सेंट्रल में कौन है? X = मैं यहां लिख देता X = 1/2 इन ब्रैकेट. सेंट्रल में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने? तो 6. मोनोवैलेंट एटम कितने? 2 है. बाकी ना 4, ये 0, ये 0 है. तो मुझे बात बताओ क्या आने वाला है? ठीक है तो अब हम बोलते सर इन वाटर ऑक्सीजन अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन having tetrahedral geometry. yes, hybrid orbital bond angle 109 degree 28.
लेकिन वाटर की ज्योमेट्री, ये तो हुआ ऑक्सीजन के बारे में। फिर हम बोलते सर आना चाहिए था टेट्राहेड्रल, लेकिन नहीं है। क्यों सर? ये मॉलिक्यूल में ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है यहां, या बॉन्ड मधले इलेक्ट्रॉन, या बॉन्ड मधले इलेक्ट्रॉन। अरे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मध्ये सुद्धा काय असणार आहे? रिपल्शन। अब देखो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में बहुत ज्यादा रिपल्शन है, इनके ये इलेक्ट्रॉन में बहुत ज्यादा रिपल्शन है। किससे? लोन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन से। सबसे कम रिपल्शन किस में? तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन सबसे कम है। म्हणून काय झालं? जॉमेट्री चेंज झाली आणि काय झालंय? पेंट झाला, व्ही शेप झाला, राइट है। क्यों? किसकी वजह से? इनकी वजह से। मग लक्षात ठेवा मी काय सांगलो या पॉइंटकडे। वॉटर में ऑक्सीजन कार्बोनाइजेशन sp3, वाटर में हाइब्रिड ऑर्बिटल की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, वाटर में हाइब्रिड ऑर्बिटल का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट हाइब्रिड। लेकिन वाटर की ज्योमेट्री चेंज हो गई, आना चाहिए था टेट्राहेड्रल लेकिन नहीं है, डिस्टोर्शन हुआ, वी शेप हुआ। क्यों? किसकी वजह से? इनकी वजह से। पूर्ण एक्सप्लेनेशन पहिले दिलेलं बेटा, आता परत एकदा सांगा, ठीक है? आता मला सांगा। चलो, वाटर अगर इनके प्रोटॉन के साथ कंबाइन हुआ, वाटर प्रोटॉन के साथ कंबाइन हुआ तो इसके पास लोन पेयर है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब इनमें दोनों में शेयरिंग होने के बाद मुझे बात बता कौन सा बॉन्ड फॉर्म होने वाला है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। यहां एक लोन पेयर देता है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर है। लेन देन हुआ इलेक्ट्रॉन का, लेकिन यहां शेयरिंग कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का क्या है? एक ही एटम का, किसका? ऑक्सीजन का। तो हम बोलते सर आप देखो ये ऑक्सीजन यहां, ठीक है। अब मुझे बात बता, यहां तो बॉन्ड फॉर्म हुआ, राइट है, 1 2 3 बॉन्ड है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 4 में से सर 3 1 2 3, 3 में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है और 2 या 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर, ये अनशेयर्ड है। 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है। यहां भी देखो 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, यहां भी देखो 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, यहां भी 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। तो क्या आने वाला है? हाइड्रोनियम। बरोबर आहे का? काय येणार? sp3, यस। चला अजून एक एग्जांपल देतो। चलो और एक हाँ, SF6 बोला, सल्फर के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन है, 16 एटॉमिक नंबर है। सल्फर ने फ्लोरीन के साथ कितने बॉन्ड फॉर्म किए? 6 बॉन्ड फॉर्म किया। और मला सांगा 6 जर बॉन्ड फॉर्म केले, 6च्या 6 कोव्हलेंट बॉन्ड आहेत, 6 के 6 अगर कोवलेंट बॉन्ड है तो मुझे बात बताओ ज्योमेट्री कौन सी आने वाली? ऑक्टाहेड्रल है। ये हुआ ऑक्टाहेड्रल। यहां सेंट्रल में कौन है? सल्फर है, फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6, वो ऑक्टाहेड्रल। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आने वाला है? हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आने वाला है? 6 के 6 कोवलेंट बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आने वाला? थी sp3d2 है, टोटल 6 है, एक sp3d2। तो यहां बोल सकते हैं इन सल्फर हेक्साफ्लोराइड सल्फर अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, forming 4 hybrid orbitals having equivalent shape and energy, and these hybrid orbital overlaps with pz orbital of 6 fluorine atom, forming 6 sigma bond having geometry
ऑक्टाहेड्रल बसलं का? है? चलो और एक, SO4 माइनस माइनस, अब बोलो। सल्फेट आयन है तो सर सल्फेट में तो यहां यक्स इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट, इसके लास्ट में 6 है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट है, मोनो नहीं है, ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, ऑक्सीजन नहीं नहीं नहीं, गलत है गलत, ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, डाइवैलेंट है, हमको मोनोवैलेंट चाहिए इसलिए मैं लेता हूं 0 है, एनायन है इसलिए कैटायन की भी जरूरत नहीं है, प्लस कितने एनायन है? 2। आप बोलो क्या आने वाला है? आ गया टेट्राहेड्रल। पक्का है? चलो और एक, सर सल्फेट आयन हुआ तो कार्बोनेट आयन में बोलो, कार्बोनेट, कार्बोनेट आयन में मुझे बात बता, सेंट्रल में कार्बन है, चलो 1/2 इन ब्रैकेट, यहां 4 है, मोनोवैलेंट ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है इसलिए नहीं चलता, चलो प्लस, माइनस, चार्ज ऑन कैटायन नहीं है, प्लस एनायन कितने? 2 एनायन है, 2 चार्ज है, 2 निगेटिव चार्ज इसलिए 2 लिया, तो टोटल नाही, काहीतरी चुकलं माझं, काय झालं रे? 3 येते ना? यस यस, आलं इथं? एनी प्रॉब्लेम यहां? अरे काय राहिलं का शिल्लक ते सांगा आता. चलो और एक लेता हूं, पर क्लोरेट आयन ClO4 माइनस, पर क्लोरेट आयन, चलो यक्स इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट, क्लोरीन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन 7 है, प्लस मोनोवैलेंट तो यहां नहीं है, माइनस कैटायन तो नहीं है, प्लस एनायन 1 है, कितना आने वाला है? तो 4 है. क्लियर एक बेटा? एनी प्रॉब्लम?